हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एनके स्टडी अड्डा खरका में। आज हम इतिहास का परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास का परिचय, इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय मतलब इतिहास क्या होता है, किसको कहते हैं इतिहास, इसमें किसको शामिल किया जाता है। तो इतिहास में सबसे पहले ऐसी घटनाएं जो मानव एवं भौगोलिक जीवन को प्रभावित करें। पहली चीज़ तो इसमें मतलब ऐसी घटना जो मानव मनुष्य और अपने भौगोलिक जो संरचना है उसके जीवन को जो प्रभावित करती है उसको शामिल करते हैं। दूसरा, इतिहास में क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता मतलब किसी भी चीज़ मतलब उसका क्रमबद्धता जरूरी है। मतलब इतिहास में कंटिन्यूटी, स्टेप बाय स्टेप होना जरूरी है। मतलब कंटिन्यूटी नहीं होगी तो इतिहास कोई मायना नहीं रखता है। तो कंटिन्यू मतलब भारतीय इतिहास की क्रमबद्धता, भारतीय इतिहास की क्रमबद्धता, भारतीय इतिहास की क्रमबद्धता ये यूनानियों की देन है। यूनानियों की देन मानी जाती है। मतलब भारतीय इतिहास की क्रमबद्धता किसकी देन मानी जाती है? यूनानियों की। मतलब यूनानियों ने इस क्रमबद्धता को दिया है। और तीसरा इसमें होता है साक्ष्य। इतिहास में साक्ष्य का होना भी जरूरी है, और साक्ष्य नहीं होंगे तो इतिहास नहीं होगा। तो इतिहास में साक्ष्य होना जरूरी है। साक्ष्य मतलब जो इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करें। मतलब इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें देते हैं उन्हें हम साक्ष्य कहते हैं। अब हम साक्ष्य के बारे में जानेंगे। साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उसमें पहला होता है पुरातात्विक साक्ष्य। एक होता है साहित्यिक साक्ष्य, और तीसरा होता है विदेशी विवरण। मतलब हम साक्ष्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो प्राचीन समय से, मतलब प्राचीन राजा महाराजाओं द्वारा जो बनवाए गए हैं उनमें हम सम्मिलित करते हैं। पहला होगा अभिलेख, मृदपांड, भित्ति चित्र, मूर्तियाँ, शैल चित्र, प्राचीन नगर, स्तंभ, गुहा नहीं आएगा इसमें, पाषाण उपकरण। इन सभी को पुरातात्विक साक्ष्य में सम्मिलित किया जाता है। पहला होता है अभिलेख, मतलब किसी वस्तु के बारे में जानकारी उसको लिखना, लिखित रूप, उसको अभिलेख कहते हैं। मृदपांड मतलब प्राचीन हमको कोई मूर्ति मिट्टी की वस्तुएं मिली वो। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर जो चित्र उत्कीर्ण किए हुए वो मूर्तियाँ,
चेल चित्र, चेल चित्र वह होता है मतलब चेल चित्र जो पत्थरों पर चट्टानों पर बनाए गए वो, और हमें प्राचीन सभ्यताओं में प्राचीन नगर मिले वो स्तंभ, मतलब स्तंभ जो मतलब एक पिलर पर बनाए गए जो उत्कीर्ण किए हुए हैं वो, और पाषाण उपकरण मतलब जो पत्थर के उपकरण मिले, ये सब साक्ष्य हैं अपने पुरातात्विक साक्ष्य। अब उसके बाद आगे आता है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है धार्मिक साहित्यिक और दूसरा होता है धर्मेतर। ठीक है। और अब आगे हम धार्मिक साहित्य में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। धार्मिक साहित्य में हम वेद, पुराण, महाभारत और रामायण, कुरान, बाइबिल, उपनिषद, ये धार्मिक साहित्य मतलब जो धर्म से संबंधित होते हैं, जो मतलब ये जिसमें वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, पुराण है, बाइबिल, उपनिषद, ये सभी धार्मिक साहित्य मतलब इन ये भी कहीं न कहीं हमारे इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं, इनको भी इतिहास में सम्मिलित किया जाता है। और दूसरा होता है धर्मेतर। धर्मेतर का मतलब अलग अलग समय में भारतीय इतिहासकारों द्वारा भारतीय संस्कृति, राजनीति, सामाजिक संरचना इत्यादि पर दी जानकारी। धर्मेतर मतलब अपने भारत में मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग इतिहासकार हुए हैं और उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जिस पर अलग अलग बताए हैं अपने ग्रंथ के माध्यम से, वो धर्मेतर के अंतर्गत आते हैं। उसमें हम शामिल कर सकते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र एक ग्रंथ लिखा, उसमें इतिहास की जानकारी मिलती है। एक कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी। कल्हण के बाद डॉक्टर दशरथ शर्मा, डीपी अग्रवाल, रोमिला थापर, SN सेन, इन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी। और कालिदास के बारे में हम सब जानते हैं, उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं। ये हो गए धार्मिक साक्ष्य। मतलब इन विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपने इतिहास को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से मतलब बताया गया है। मतलब इन्हें अपने अपने ग्रंथ मतलब ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ में इतिहास की जानकारी दी है। उसके बाद हमें विदेशी विवरण के माध्यम से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण मतलब विदेशी जो यात्री हमारे भारत में आए उनको द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए और उन्होंने हमारे इतिहास के बारे में जो लिखित रूप दिया, वो है विदेशी इतिहासकारी या यात्री द्वारा वर्णित तथ्य। इस विदेशी विवरण में हम शामिल कर सकते हैं मतलब विदेशी इतिहासकार मतलब यात्री, जो यात्री हमारे भारत में आए विदेशी, उनके द्वारा वर्णित तथ्य। तो इसमें पहला है हेरोडोटस।
हेरोडोटस ने हिस्टोरी का ग्रंथ लिखा। कौन सा लिखा? हिस्टोरी का। इसमें उसने भारत के इतिहास का उल्लेख किया। किसका किया? भारत के इतिहास। दूसरा है मैगस्थनीज, इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा और इसमें भारत में मौर्यकालीन जो इतिहास रहा है उसके बारे में जानकारी दी है, उसके बारे में। और उसके बाद है फाहियान ने एक ग्रंथ लिखा, उसको कहते हैं फोकोकी ग्रंथ लिखा। उसमें उसने गुप्त काल, बौद्ध धर्म और मौर्य, इनकी जानकारी दी है, गुप्त काल और मौर्य की। उसके बाद एक और है हैनसांग, हर्षकालीन भारत की जानकारी देते हैं। इनका ग्रंथ है सीयुकी का अर्थ होता है पूर्व की ओर देखो। मतलब ये विदेशी यात्री भारत में आए और इन्होंने अपने अलग अलग ग्रंथ लिखे और ग्रंथ में इन सभी इतिहासों का जानकारी दी। तो इस प्रकार हमारा इतिहास बना है। मतलब इतिहास में मतलब ऐसी घटना को शामिल किया जाता है जो मानव और भौगोलिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जिससे उसको। और दूसरा होता है क्रमबद्धता। मतलब इतिहास में क्रमबद्धता होनी जरूरी है और ये क्रमबद्धता भारतीय इतिहास की किसकी देन है? यूनानियों की देन है। और तीसरा होता है साक्ष्य। मतलब साक्ष्य नहीं तो इतिहास हम नहीं मान सकते। तो इतिहास में साक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। और साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं: पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी साक्ष्य। विदेशी साक्ष्य ये हैं, और पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्य धार्मिक और धर्मेतर, और विदेशी साक्ष्य ये हैं। तो दोस्तों, आज हमने इतिहास में किस किस को शामिल करते हैं, इतिहास क्या होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।